नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी हलचल और आपके साथ में हूं फिरदौस। ये नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। की-मैन की सतर्कता से टला हादसा, 6 इंच का पटरियों के बीच बन गया था गैप। लालबाग क्षेत्र में रास्ते को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्ष पहुंचे थाना लालबाग। हॉस्पिटल पार्किंग को लेकर हो गए टेंडर, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये होगा पार्किंग शुल्क। जिले में जारी है अवैध रेत खनन, जिला कांग्रेस ने मेल पर की शिकायत। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। जिले के ताप्ती व मोहना घाटों पर अवैध रेत खनन को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने शासन को शिकायत मेल की है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा ठोस कार्यवाही नहीं किए जाने के चलते जिले में रेत माफियाओं के हौसले बुलंद है। जिले की कई रेत खदानों पर रेत माफियाओं द्वारा दिन दहाड़े अवैध खनन और परिवहन खुलेआम किया जा रहा है। वहीं प्रदेश सरकार की खनन मामले को लेकर दिए गए निर्देशों की जिले में खुलेआम धज्जी उड़ रही है। जिला प्रशासन इस खनन को रोक पाने में नाकाम दिखाई दे रहा है। रोजाना दिन निकलने के पहले ही मजदूर ताप्ती के घाटों पर पहुंचकर खनन शुरू कर देते हैं और इसके बाद शुरू होता है ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध परिवहन। आज जो नज़ारा देख रहे हैं ये राजघाट ताप्ती नदी के जयसिंहपुरा जैनाबाद क्षेत्र के दूसरे किनारे का है, जहां अवैध खनन व परिवहन साफ साफ दिख रहा है। मामले में जिला कांग्रेस कमेटी ने इसकी शिकायत शासन को मेल से की है। जिले के नेपानगर क्षेत्र के रेलवे ट्रैक पर एक बड़ा हादसा टल गया। की-मैन की सतर्कता से 6 इंच लंबे पटरियों की गैप की सूचना रेलवे ड्राइवर को देकर पठानकोट एक्सप्रेस को रोक दिया और कुछ देर के बाद ट्रेन को धीरे धीरे रवाना किया गया। बुधवार को रेलवे की-मैन की सतर्कता से एक बड़ा हादसा टल गया। मामला नेपानगर रेलवे ट्रैक का है, जहां कार्यरत की-मैन हरिप्रसाद अपनी रूटीन ड्यूटी कर पटरियां चेक कर रहा था। तभी उसे पटरियों के बीच 6 इंच का गैप दिखाई दिया और उसी समय पठानकोट एक्सप्रेस के आने की सूचना मिली। हरिप्रसाद ने तत्काल रेल को रोकने के लिए ट्रेन चालक को सतर्क करने के लिए पटरियों पर पटाखे बांधे और रेल के आने वाली दिशा में जाकर ड्राइवर को सतर्क करने के लिए संकेत दिया। पटाखे पास से गुजरते ही पटाखा फट गया और ड्राइवर ने सतर्क होकर रेल रोक दी, जो टूटी पटरी से महज 600 मीटर दूर रुक गई और एक बड़ा हादसा टल गया। जिले के उत्कृष्ट और मॉडल स्कूलों की कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए शिक्षा विभाग को ऑनलाइन फॉर्म जमा किए जाएंगे। प्रवेश परीक्षा को लेकर बुधवार को स्थानीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में स्कूल एचएम और जन शिक्षकों की एक बैठक आयोजित की गई। जिले भर के उत्कृष्ट और मॉडल विद्यालयों के प्रवेश को लेकर शिक्षा विभाग में प्रक्रिया शुरू हो गई है। बुधवार को स्थानीय सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय में सभी स्कूलों के एचएम और जन शिक्षकों की एक बैठक लेकर उन्हें उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल की प्रवेश परीक्षा की जानकारी और फॉर्म दिए गए। कक्षा 9वीं में उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल की परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन जमा होगी। इस बार 2000 फॉर्म का लक्ष्य रखा गया है। बैठक की जानकारी देते हुए प्राचार्य हुसैना परवीन ने बताया कि उत्कृष्ट विद्यालय के लिए 250 विद्यार्थी बुरहानपुर और 150 विद्यार्थी मॉडल स्कूल में प्रवेश के लिए परीक्षा देंगे। इसकी जानकारी और फॉर्म दिए गए। बैठक थी उत्कृष्ट विद्यालय चयन परीक्षा और मॉडल स्कूल चयन परीक्षा। इसके लिए 9वीं में एडमिशन के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है और उस एग्ज़ाम में बच्चों को फॉर्म भरवाना और हर मिडिल स्कूल से उनको प्रोत्साहित करना। इसके लिए सारे मिडिल स्कूल के एचएम और उनके जन शिक्षक मिडिल स्कूलों के उनको बुलाया गया था। उन्हें फॉर्म का एक परफॉर्मर दिया गया था ताकि वो बच्चों को भरवा सके और उसे ऑनलाइन कर सके। कितना लक्ष्य रखा गया मैडम कंप्लीट? लक्ष्य लगभग 2000 फॉर्म का रखा गया है डिस्ट्रिक्ट से, बुरहानपुर डिस्ट्रिक्ट से। पुलिस थाना लालबाग क्षेत्र अंतर्गत गुलाबगंज में रास्ते को लेकर हुए विवाद के बाद मामला गरमा गया। एक पक्ष के लोगों ने थाने में जमा होकर दूसरे पक्ष के खिलाफ कार्यवाही की मांग की, वही दूसरे पक्ष ने भी शिकायत दर्ज कराई। लालबाग क्षेत्र में रास्ते की भूमि पर कथित रूप से अतिक्रमण किए जाने और इसका विरोध रहवासियों द्वारा किए जाने पर मामला गरमा गया। दोनों ही पक्षों ने थाना लालबाग पहुंचकर एक दूसरे पर आरोप लगाया। एक पक्ष के समर्थन में काफी लोग उग्र होकर थाने में जमा हुए तो पुलिस ने उन्हें समझाकर थाने से बाहर किया और रास्ते को रोकने पर समझाइश दी। एक पक्ष के शेख फरीद ने वार्ड के लोगों पर उसका घर जलाने, मारपीट कर मकान का टीन फेंकने का आरोप लगाते हुए इसकी शिकायत की। वही दूसरे पक्ष के उग्र हुए लोगों ने मीडिया को जानकारी देने के बजाय चिल्ला चोटकर एसडीएम ऑफिस में शिकायत करने और कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया। थाने में जमा हुई भीड़ को देखते हुए पुलिस ने दोनों ही पक्षों की बातें सुनकर मामले को शांत किया। मेरा ये हो गया है, मैंने जो है आवास योजना में मकान बनाया, मेरा पट्टा है।
अब इसमें 3-4 लोग जो है किराएदार होने के बावजूद भी, इनके पास में कोई पट्टा नहीं होने के बावजूद भी राजनीतिक दबाव डाल के मेरे परिवार पे हमला कर मेरा घर जला दिए, मेरे को मारा है। और मेरी शिकायत करने के बावजूद भी पुलिस भी जो है हम पर ही दबाव बना रही है। मेरे घर जो है नावीद है, 5-6 लोग पूरी भीड़ के साथ में आए हैं, अंगार लगाया, आप जाके देख सकते हैं। कैसे मारा? मेरे को लकड़ी से और टीन फेंक रहे हैं, हमारे को आने जाने के रास्ते में जो है टीन लगा रहे कि जैसा लोग जो है आ रहे नहीं तो इनको भी आने मत दो। नवीन जिला अस्पताल परिसर में पार्किंग व्यवस्था को लेकर जल्द ही टेंडर प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिला प्रशासन ने पार्किंग शुल्क निर्धारित करते हुए 1 रुपए साइकिल, 2 रुपए मोटरसाइकिल और 5 रुपए 4 पहिया वाहन के लिए तय किया है। नवीन जिला अस्पताल परिसर में विगत दिनों रोगी कल्याण समिति द्वारा पार्किंग शुल्क वसूली शुरू की गई थी। विरोध के चलते इसकी शिकायत पर जिला प्रशासन द्वारा जांच की गई। सिटी मजिस्ट्रेट विशा वाधवानी ने बताया कि पार्किंग शुल्क को लेकर शुरू हुआ कार्य बिना अनुमोदन का होने से निरस्त किया गया है। अब नया टेंडर जारी किया जाएगा, जिसमें पार्किंग शुल्क 1 रुपए साइकिल, 2 रुपए मोटरसाइकिल, 5 रुपए 4 पहिया वाहनों का रखा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि अस्पताल की सफाई व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों पर भी सुझाव लेकर उस पर जल्द ही अमल शुरू किया जाएगा। जो सिविल सर्जन CMHO जो हैं दोनों ने उसमें जवाब प्रस्तुत किया गया है। कुछ कमियां ज़रूर हैं कि ऐसे ऑर्डर्स निकल गए थे जिनमें अनुमोदन होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो उन ऑर्डर्स को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया गया। और कल 3:30 बजे कलेक्टर सर की अध्यक्षता में कार्यकारिणी समिति जो है रोगी कल्याण समिति की, उसकी बैठक की गई और अस्पताल के प्रबंधन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है उस पर विभिन्न प्रस्ताव सभी मेंबर्स ने रखे और उन पर विचार विमर्श करने के बाद में कुछ डिसीजंस फाइनल हुए हैं जिसको अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे पार्किंग व्यवस्था के लिए साइकिल के लिए 1 रुपया, मोटरसाइकिल के लिए 2 रुपये और 5 रुपये फिक्स किए गए हैं 4 व्हीलर के लिए। उसके लिए प्रॉपर टेंडर होगा और इनवाइट किया जाएगा, टेंडर में बिड्स आएंगी और फिर ही उसका कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा। ऐसे ही सफाई कर्मियों के व्यवस्था के लिए उसमें हमें कुछ और लोग रखने हैं, डॉक्टर्स के बारे में भी डिस्कशन हुआ, तो विभिन्न जो निर्णय लिए गए वो ऑन पेपर अब उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा और जल्दी ही जो हॉस्पिटल है उसके प्रबंधन में सुधार आएगा। शहर के एकमात्र पुराने हो चुके नेहरू स्टेडियम ग्राउंड का कायाकल्प शुरू हो चुका है। नया स्टेडियम 1 करोड़ 60 लाख की लागत से सर्व सुविधा युक्त बनाया जाएगा। शहर के एकमात्र स्टेडियम ग्राउंड का कायाकल्प शुरू हो चुका है। 1 करोड़ 60 लाख की लागत वाले इस स्टेडियम ग्राउंड पर खिलाड़ियों के लिए कई व्यवस्थाएं की जाएगी। अलग अलग खेलों के मैदान भी अलग रहेंगे। निगम महापौर अनिल भोसले ने बताया कि पुराने हो चुके स्टेडियम ग्राउंड की जगह नए स्टेडियम की कार्य योजना बनाकर भेजी गई थी, जो स्वीकृत होकर कार्य शुरू हो गया है। नए स्टेडियम का स्वरूप बदले, लोगों को आकर्षण स्टेडियम के प्रति बढ़े, इसलिए मैंने 1 करोड़ 61 लाख रुपए का प्रस्ताव बनाकर स्वीकृति कराकर टेंडर हो गए, उसमें काम भी चालू हो गया। आने वाले समय में स्टेडियम ग्राउंड हमारा बहुत बेहतरीन बनेगा। हम व्यवस्था इसमें जुटाने का प्रयास कर रहे हैं और बुरहानपुर के खिलाड़ियों के लिए एक नई सौगात मैं देने का प्रयास कर रहा हूँ। कब तक तैयार हो जाएगा? इसका निर्माण का काम चालू है। ज्ञात है कि 2-3 महीने में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। निगम द्वारा 1 करोड़ से अधिक की लागत से स्टेडियम का कायाकल्प तो कर दिया, लेकिन इस जगह पर खेलों के अलावा किसी अन्य आयोजन के लिए निगम को अनुमति नहीं देना चाहिए, जिससे स्टेडियम लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो जाने से पहले आज की हेडलाइंस तरीके से। टी-मैन की सतर्कता से टला हादसा, 6 इंच का पटरियों के बीच बन गया था गैप। लालबाग क्षेत्र में रास्ते को लेकर हुआ विवाद, दोनों पक्ष पहुंचे थाना लालबाग। हॉस्पिटल पार्किंग को लेकर हो गए टेंडर, 1 रुपये, 2 रुपये और 5 रुपये होगा पार्किंग शुल्क। जिले में जारी है अवैध रेत खनन, जिला कांग्रेस ने मेल पर की शिकायत। तो इसी के साथ मुझे और आरटी हलचल की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।